हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रणाम भाई, प्रणाम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। स्पीड, चाल, टाइम, समय और डिस्टेंस यानी दूरी। मेरे भाई ध्यान से समझना, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे और एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, ये चैप्टर है अपना। मेरे भाई स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? गुड इवनिंग सभी का वेलकम, सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। स्पीड क्या होती है? चाल क्या होती है मेरे भाई? बताइए जरा। चाल यानी स्पीड किसे बोलते हैं? स्पीड क्या होती है? चलो मैं अलग अलग ही लिख दे रहा हूं भाई। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी कोई ऐसा होगा जिसने ये नहीं पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से ये बात आप पढ़ते हुए आ रहे हो, फॉर्मूला तो आप सबको पता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरे भाई। डिस्टेंस को ही हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस को ही हम स्पीड कहते हैं अगर समय की वैल्यू 1 हो जाए। टाइम की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर टाइम की वैल्यू 1 हो जाए तो डिस्टेंस ही स्पीड कहलाती है। तो मेरे भाई यहां पर एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आपकी स्पीड कहलाती है। जब टाइम की वैल्यू 1 हो जाए तो जो भी डिस्टेंस होगी उसी को ही हम स्पीड कहेंगे। ठीक है, बोलते नहीं है एक नियत समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। बचपन में आपने खूब फॉर्मूले पढ़े होंगे ये। मेरे भाई देखो, जैसे बोलते नहीं है कि मैं अभी ऑफिस आया तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चलाकर आया हूं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी गाड़ी चलाकर आया हूं। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 80 की चाल। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई? ये स्पीड हो गई। ये क्या हो गई? स्पीड हो गई। राम राम जी, राम राम, सभी का वेलकम। जो भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सभी को। अब मेरे भाई यहां से ही कुछ फॉर्मूले और बने हैं आपके। वो फॉर्मूले क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया ऊपर वाले से ही कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सी बात। एक आपका डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
तो मेरे भाई ये सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। कुछ नहीं है इन सब में, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये, है ना। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है, सब ये पुरानी ही है, बचपन वाली ही चीजें हैं, सब आपने ये बचपन में पढ़ी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जो हैं वो बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुछ और बेसिक चीजें इसके बारे में हम जान लेते हैं। मेरे भाई हमें इस चैप्टर में यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना होता है, हमें इस चैप्टर में यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। यूनिट्स का मतलब सर, यूनिट का मतलब यह है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बता देते हैं। कि यहां पर अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस, अगर दूरी, मेरे भाई क्वेश्चन में दूरी अगर मीटर में है, दूरी अगर किस में, मीटर में, दूरी किस में है मेरे भाई, मीटर में है, दूरी किस में, मीटर में। तो क्वेश्चन में आपको समय को, टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा, सेकंड में चलेंगे। अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में चलेगा आपका, सेकंड में। और स्पीड किस में चलेगी क्वेश्चन में, स्पीड चलेगी मेरे भाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में दी है, किलोमीटर में दी है, तो समय चलेगा आर में यानी घंटे में, और चाल चलेगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी मैं समझा देता हूं क्या कहना मैं चाह रहा हूं, अभी मैं आपको ये बात समझा देता हूं, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बातें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो हमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है, ध्यान से देखिए। यहां पर बोल रहा है किसी वायुयान की चाल यानी स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर पर मिनट, 120 किलोमीटर पर मिनट। यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, ध्यान से देखिए सभी लोग, समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर पर मिनट, हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 किलोमीटर पर मिनट। तो मेरे भाई इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ये पता है ना तुम्हें सबको, ये तो नहीं बताने की जरूरत है किसी को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, सबको ये बात तो इतनी तो पता ही होगी। और मिनट को बदलना है सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो मेरे भाई ये बदल गया अब मीटर पर सेकंड में, ये मीटर
पर सेकंड। तो ये आ गया आपका कितना, 2000 मीटर प्रति सेकंड, 2000 मीटर प्रति सेकंड। एक चीज आपको और बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, बताइए जरा क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सभी का वेलकम है भाई, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर हम बेसिक से करें, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया हमने। क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, यही तो है। तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। घंटे को पहले मिनट में बदला, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट को सेकंड में बदल दिया। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 और यहां पर 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे भाई, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। घंटे को काय में बदला, मिनट में, मिनट को बदला सेकंड में। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप देखेंगे 2 पंजे 10, 2 तियां 6, तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। यह बात आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, यह बात आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। मेरे भाई अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये सब आपको सेकंडों में याद हो जाएंगी कि किलोमीटर प्रति घंटे को, किसको, किलोमीटर प्रति घंटे को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। आप मुझे बताओ, किलोमीटर बड़ा है मीटर बड़ा है, तो मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है। तो मेरे भाई अगर बड़े से छोटे में जाते हैं, बड़े से छोटे में, तो मेरे भाई छोटी ऊपर बड़ी नीचे, 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, छोटे में जाएंगे, छोटी ऊपर बड़ी नीचे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ा, अगर बड़े में जाएंगे तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो मेरे भाई ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाई है। एक बार दोबारा से देखो, अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होगा मेरे भाई, किलोमीटर से मीटर में, छोटे में जाएंगे, छोटी ऊपर बड़ी नीचे, 5/18 से गुणा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, बड़े में जाएंगे, बड़ी ऊपर छोटी नीचे। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा था अभी कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखो, मीटर पर सेकंड में।
तो मेरे भाई किलोमीटर से मीटर, छोटे में जाएंगे तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी। अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछूं 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? तो मेरे भाई बड़े में जा रहे हैं, बड़े में, मीटर से किलोमीटर में, तो बड़ी ऊपर रहेगी छोटी नीचे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है बात आप सभी के? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। राधे राधे भाई, सभी का वेलकम है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, ध्यान से देखिएगा। आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिए। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये सिंपल साधारण प्रश्न ही है। ध्यान से देखिए। यहां पर बोल रहा है यदि विश्वा की चाल 26 किलोमीटर पर आवर है, 1300 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो मेरे भाई यहां पर समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, सबको ये बात पता है, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे भाई यहां पर जो डिस्टेंस है वो 1300 मीटर की है और चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर 1300 मीटर को मैं 13 किलोमीटर लिख सकता हूं क्या? सॉरी, 1.3 किलोमीटर मैं लिख सकता हूं इसको, 1.3 किलोमीटर, हां या ना में जवाब दीजिएगा। 1.3 किलोमीटर लिख सकता हूं कि नहीं? 1300 मीटर को 1000 से भाग देकर इसको किलोमीटर में बदल लिया। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। छोटे को बड़े में बदलना होता है तो डिवाइड करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो मेरे भाई दूरी हो गई ये, और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी है। तो ये आंसर आएगा, दूरी किलोमीटर में हो गई, चाल हो गई किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर किस में आएगा? घंटे में। आंसर आएगा ये घंटे में, 1/20 घंटे, घंटे में आएगा ये आंसर, आर में। अब चूंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, चूंकि आंसर मिनट में बताना है तो 3 मिनट आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन में अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आपको दूरी को किलोमीटर में रखना है, समय को सेकंड में। तो यहां पर चाल किलोमीटर पर आवर में थी तो दूरी को मैंने किलोमीटर में बदल लिया। अब आंसर आएगा किसमें? दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर पर आवर में, तो समय आएगा घंटे में। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर ली। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोल तो आना चाहिए, पोल आज तो आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट देखें जरा, पोल का तो आज सही करवाया था, बोला था मैंने। आंचल और सौरभ, आंचल और सौरभ, सबका नाम नहीं आ रहा पोल में। बेटा ये कुछ ना बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ बैकएंड से प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से आप सबका नाम नहीं दिखा रहा है ये पोल में। तो कोई नहीं, क्या करना है, इसको ठीक हो जाएगा ये, है ना।
ठीक है कनिष्क, हो जाएगा ये, इस पर वर्क हो रहा है, हो जाएगा पीछे से। हाँ भाई, आइए देखिएगा सभी लोग। दो रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये बोल रहा है ना। तो यहां पर सभी साथी समझेंगे, स्पीड का रेशियो, चाल का अनुपात दिया है, कितना है 5:8। स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर मैं दूसरी की चाल निकाल लूं, दूसरी की चाल कितनी हो जाएगी, दूसरी की चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो 600 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो यह आएगा 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर दूसरी की चाल हमारे अकॉर्डिंग 150 है ना। तो पहली की चाल कितनी होगी, यानी 8 भाग बराबर 150। तो पहली की चाल कितनी है, 5 भाग। तो बेटा 1 भाग की वैल्यू ये हो गई, और 5 की कितनी हो जाएगी, 5 की कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई ये कितना आएगा, जरा देखें इसको। ये 93 के आसपास आएगा, 93 के आसपास। कैसे पता चला, मैंने इसको 160 मान लिया। ये 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100, 100 के आसपास यही है। अब ज्यादा माना था तो ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या आएगा, लगभग ये आएगा सी। बाकी आप कर लो, चलो पूरा कर लो। 4 से काट लो, 4 से कह रहा हूं, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 से 75 बार, 75 पंजे 375 बटे 4, 4 निम 36 और 9 से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरी की चाल दे रखी है, पहली की निकालनी थी। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन आंसर। कितना आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है ना, सी ऑप्शन आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहां पर बोल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे तक यात्रा करती है। दोबारा से बताएं उसे, उसमें क्या दिक्कत आई आपको। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया था ये 5:8। दूसरी 4 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 4 घंटे में 600 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 600 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो दूसरी की चाल आ जाएगी यहां से कितनी, 150। यानी दूसरी की चाल 8 भाग की वैल्यू आ गई 150। तो पहली की चाल पूछा है, तो 1 भाग की कितनी आ जाएगी, इतनी। और पहली की कितनी है, 5 भाग, तो 5 भाग की गुणा 5, तो पहली की चाल आ जाएगी 93 पॉइंट समथिंग। सिंपल था। यहां पर बोल रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे तक यात्रा करती है। ध्यान से समझिएगा। यदि वह 20% तेज गति से चले तो उसी दूरी को कितने समय में पूरा कर लेगी। मेरे भाई पहले तो दूरी कितनी है, देखो मेरी बात समझो, बेसिक समझा रहा हूं बिल्कुल। 80 की चाल से 6 घंटे तक यात्रा कर रही है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 80 की चाल से 6 घंटे में तय की गई दूरी होगी कितनी, 480 किलोमीटर की। टोटल दूरी आ गई 480 किलोमीटर की। ठीक है, नहीं दिख रहे हो, सब लोग दिख रहे हो, है ना। अब यहां पर वह 20% तेज चाल से चले, 20% तेज चाल से चले।
तो अगर चाल पहले की कितनी थी, नई चाल अगर देखें, नई चाल न्यू स्पीड देखें तो पहले चाल 80 थी, अब 20% बढ़ा दो। 20% मतलब 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ा दो, यानी 6/5 भाग कर दो। या अगर ये समझ में नहीं आ रहा, देखो 20% मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 बढ़ा दो चाल, तो कितनी कर दो, 6/5 भाग। या ऐसे कर लो, 20% इसको बढ़ाना है तो इसका 120% निकाल दो। किसी भी वैल्यू को जितना परसेंट बढ़ाना होता है 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो मेरे भाई ये आ गई 80 से 96 हो गई, तो चाल उसकी कितनी हो जाए, 96 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अब नई चाल से कितना समय लेगा, नई चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 480 उसी दूरी को नई चाल से तय करने में। तो यहां पर 5 बार कटेगा, 5 × 30, 5 नहीं, बिल्कुल 5 घंटे। तो मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा, 5 घंटे आंसर। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, 5 आवर आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। यहां पर हम एक सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, उसी दूरी को, दूरी सेम है, यानी दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यानी अगर पहले 80 की चाल से 6 घंटे में यात्रा कर रहा था कार, तो इतनी दूरी तय कर रही होगी। अब चाल बढ़ा दी जाए, इसको नई चाल इतनी हो जाएगी, चाल बढ़ा दी, अब कितना समय लगेगा, तो गुणा समय। दूरी बराबर नई चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो मेरे भाई 80 से 80 कट गया, और ये 6/5, 6 से 6 कट गया, 5 इधर आ जाएगा, तो t बराबर 5 घंटे, t बराबर 5 घंटे। तो ये तो हो गए सिंपल मेथड, बेसिक मेथड। अब मेरे भाई इसी में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों को समझना है। क्या, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैंने 2 लोगों को भगाया एक ही समय पर, ठीक, 2 लोगों को यहां से यहां तक मैंने भगाया। मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, एक को भगाया मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे को भगाया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैंने कहा दोनों को सेम दूरी कवर करनी है, ठीक। तो पहले कौन पहुंचेगा, 20 वाला पहले पहुंचेगा या 25 किलोमीटर पर आवर वाला पहले पहुंचेगा, बताइए बताइए, कौन पहले यहां से यहां तक पहुंचेगा, 20 वाला या 25 वाला, 20 वाला या 25 वाला। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है पहले कौन पहुंचेगा, 25, जिसकी चाल ज्यादा होगी, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसे कम समय लगेगा, जिसकी चाल कम है उसे ज्यादा समय लगेगा। यह कॉमन सेंस की बात है, निकाल के भी देख लेते हैं। भैया इसे लगेगा कितना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसे लगेगा 5 घंटे, और इसे लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल 4 घंटे। तो मेरे भाई जब दूरी समान होती है, डिस्टेंस सेम होती है, कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, या इसका उल्टा, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो समझ लो स्पीड कम है, अगर समय कम लग रहा है तो समझ लो स्पीड ज्यादा है, एक दूसरे के इनवर्स। जैसे अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूं, यहां पर अगर देखें दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो देखें तो ये कितना है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5, और टाइम का यहां पर क्या आ रहा है, 5:4।
तो स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो समय का कितना आ रहा है? 5:4 आ रहा है, इनवर्स आ रहा है एक दूसरे का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब दूरी समान होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। और टाइम का रेशियो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक ही बात है। यहां पर ये दो बातें आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए। बिल्कुल, डिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। वेरी गुड। जब टाइम सेम होता है, समय सेम होता है, समय सेम होता है, जब समय सेम होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं हमने दो लोगों को भगाया है, यहां से यहां और यहां से यहां, एक ही समय पर, है ना। मान लिया ये जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चला 2 घंटे, और एक जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये भी चला 2 घंटे। दोनों ने सेम टाइम में डिस्टेंस कवर की। तो मेरे भाई कौन ज्यादा चलेगा? जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर। और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? आपका 40 किलोमीटर। तो जिसकी चाल ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसकी चाल कम वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब सेम टाइम है, जब टाइम सेम है। तो मेरे भाई जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तब इस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपका रेशियो डिस्टेंस का होता है। ये दूसरे के जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ये दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल सी बात है ना। जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड और डिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम होगी। तो ये बात छोटी छोटी ध्यान रखनी है आपको, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल देगा इस तरीके से, मान लिया, यही बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि दो व्यक्ति ए और बी के द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी का अनुपात, दूरी का रेशियो 4:5 है। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा? इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा अगर टाइम कांस्टेंट है ना। हाँ, अगर टाइम क्या है? अगर टाइम कांस्टेंट है ना, तो अगर इनकी डिस्टेंस का रेशियो, समय अगर नियत है, डिस्टेंस का रेशियो यह है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा? स्पीड का रेशियो भी यही होगा। और अगर बोला गया है, अब यहां पर बोल दें कि पहले की चाल इतनी तो दूसरे की कितनी, निकाल लोगे आप आराम से। और अगर बोला गया है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी अगर नियत है, तो ए और बी अगर कितने की स्पीड से चल रहे हैं? 4:5 की स्पीड से चल रहे हैं, तो उनके द्वारा उस दूरी को तय करने में लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा। कितना होगा? 5:4 होगा। ये सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल होते हैं। जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इस क्वेश्चन को हम इसी अप्रोच से करते हैं। अभी देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। स्पीड, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है,
डिस्टेंस क्या है, सेम है। 20% अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड पहले कितनी थी, यहां पर मैं दोबारा से इसको बता देता हूं। यहां पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर स्पीड का रेशियो देखें, 20% बढ़ाई जाए चाल 1/5, यानी पहले 5 थी, अब 1 बढ़ाई गई यानी 6 हो गई। पहले 5 थी इनिशियली, और उसके बाद फाइनल कितनी हो गई, 6 हो गई। डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली होगा, यानी टाइम का रेशियो होगा इतना। बेटा पहले का समय दे रखा है, पहला कितना समय लग रहा था, 6 घंटे। पहले कितने समय लग रहे थे, 6 घंटे, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे ही दे रखी है। तो 1 भाग बराबर 1, तो 5 बाद में कितना समय लगेगा, 5 यूनिट मतलब 5 घंटे। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे, 5 यूनिट बराबर 5 घंटे। तो बहुत ही सिंपल है, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, स्पीड बढ़ाई गई है, 5 से 6 हुई है, तो टाइम का रेशियो 6 से 5 होगा। पहले वाला समय 6 घंटे था, 6 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 1, 5 यूनिट बराबर 5, तो बाद वाला समय 5 घंटे हो जाए। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अब हम लोग यहां पर कुछ एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। औसत चाल से संबंधित प्रश्न, औसत चाल, एवरेज स्पीड से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहां पर बोल रहा है एक लड़का 75 की चाल से स्कूल जाता है और 50 की चाल से वापस आ जाता है। एवरेज स्पीड बताइए। मेरे भाई अगर हम बात करें बेसिक की बिल्कुल कि एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता क्या है, तो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितने टाइम में तय की गई है, टोटल कितने टाइम में कवर की गई है, कुल दूरी कुल कितने समय में तय की गई है, उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। बेसिक की अगर बात करूं, आपसे कोई पूछ ले औसत चाल होता क्या, तो यहां से अगर मैं कहूं एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है, अपने घर से स्कूल जाता है, तो उसकी मैं डिस्टेंस मान लेता हूं d किलोमीटर मान ले। तो बेटा गया है और वापस आया है, d किलोमीटर गया है और d किलोमीटर ही वापस आया है। ठीक, d किलोमीटर गया है, d किलोमीटर वापस आया। तो जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ध्यान से सुनिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। गया है 75 की चाल से, तो जाने में लगा समय इतना, आने में लगा समय, क्योंकि समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आने में लगा समय कितना हो जाएगा, इतना। तो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो ये 2D आ गया, और यहां पर इनका एलसीएम आ जाएगा 150। 75 तियां 3D, और ये सॉरी 75 दूनी 150 और 2D, और ये आ जाएगा 3 3D। ये 150 ऊपर चला जाएगा, 2D अपॉन 5D मल्टीप्लाई 150, D से D गया 5 से 30 दूनी 60। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि औसत चाल होती क्या है, औसत चाल होती क्या है, कुल दूरी कुल कितने समय में तय की गई। लेकिन हमें इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं होती है मेरे भाई। ध्यान रखना, जब दूरी सेम हो, जब दूरी सेम हो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर ये लड़का जितना गया है, d किलोमीटर गया है और d किलोमीटर ही वापस आया है, तो दूरी क्या है यहां पर, सेम है।
और जब डिस्टेंस सेम होती है, जब दूरी समय हो, मैं अगले उस पे बता रहा हूं, जब दूरी समान हो तो औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जब 2 स्पीड दी हो तो ऐसे, और जब 3 स्पीड दी हो, 3 चाल दे रखी हो, तब इस तरीके से। ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जैसे यहां पर आपसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 75, y की वैल्यू 50 और x प्लस वाई हो जाएगा 125। सॉल्व करना होता है बस। अब 25 पंजे, वो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से 75 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो मेरे भाई डायरेक्ट आप यहां पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अदरवाइज एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ये भी आपका तभी लगेगा जब दूरी समान हो। दूरी समान हो, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एक लड़का 75 की चाल से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पर गया है, और 50 की चाल से वापस आया है। ठीक, हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी किसी भी संख्या को इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। हम इन दोनों के एलसीएम को इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं। कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे। तो हम 75 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं, 150। तो मान लिया बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। मान लिया दूरी कितनी है? ये 150 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 150। तो मेरे भाई जाने में कितना समय लगेगा? जाने में लगेगा कितना समय? 2 घंटे। और यहां पर आने में वापस कितना समय लगेगा? मतलब वापस से लौटने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। कितने? 3 घंटे। तो मेरे भाई औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो गई? 150 गया है, 150 ही आया है। टोटल डिस्टेंस हो गई मेरे भाई 300। 150 गुणा 2 से गुणा, क्योंकि 150 गया, 150 आया है। और टोटल टाइम कितना लग गया? 5। तो मेरे भाई ये कितना आ गया? 5 से ये 30 दूनी 60। अब ये जो हमने पूरा किया है इतना माजरा, इसको हम शॉर्ट में करते हैं। ऐसे ही एक एक स्टेप नहीं लिखते, ये सब डायरेक्ट क्या करते हैं मेरे भाई? 75 की चाल से गया है, 50 से आया है। अभी स्पीड टाइम वो तो पढ़ा ही है, वर्क एंड टाइम। यहां पर टोटल दूरी मान लेते हैं इन दोनों के एलसीएम को। टोटल दूरी हो गई, टोटल मान लेते हैं। डिस्टेंस हो गई कितनी? यहां पर 150। डिस्टेंस कितनी हो गई? 150। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 150। बेटा जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। जाने में लगेगा 2 घंटे, आने में लगेगा 3 घंटे। टोटल समय कितना लग गया आने जाने में? कुल समय कितना आ गया? टोटल टाइम आ गया यहां पर। जैसे वर्क एंड टाइम में एफिशिएंसी आती थी, ये यहां पर ये टाइम आएगा, क्योंकि ये दूरी है, ये चाल है, तो ये क्या आएगा? टाइम। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी। बेटा कुल दूरी तो 150 नहीं है, 150 तो बीच की डिस्टेंस आई है।
150 प्लस 150 कर लो या 150 को 2 से गुणा कर लो, टोटल दूरी आ गई और टोटल टाइम कितना लग गया 5। तो मेरे भाई ये है आपका इस क्वेश्चन को करने का एलसीएम मेथड से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। इस तरीके से कर लेते हैं, सही है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहता हूं, कोशिश कीजिएगा करने की। इसका तो आंसर 60 है, जो यहां पर ए आंसर है। मैंने लग रहा है किसी और का टिक लगा दिया। चलो, पोल आज यूज ही नहीं करना है अभी, जब तक ठीक नहीं हो रहा पोल उसको यूज नहीं करें। बनाइए। बनाइए भाई। हाँ, ये आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का फर्स्ट लेक्चर है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी को 15 की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी को 20 की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। मेरे भाई देखो, मान लिया एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया और ये d किलोमीटर इतनी दूरी 12 की चाल से तय की, 12 किलोमीटर पर, और अगली उतनी ही दूरी, अगली सेम डिस्टेंस जितनी ये थी, अगली उतनी ही, और फिर अगली उतनी, डिस्टेंस सेम है, अगली उतनी ही दूरी कितने की चाल से तय की, 15 की चाल से, अगली उतनी ही दूरी कितने की, 20 की चाल से तय की। तो मेरे भाई यहां पर एक तो तरीका है वो वाला 3xyz, वो बहुत लंबा तरीका हो जाता है, लगा वो भी सकते हैं, वरना तुम सीधे एलसीएम मेथड लगाओ। मान लिया प्रत्येक दूरी आ गई कितनी, 60, 20 तिया 15 चौका, वो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, टोटल टाइम आ गया कितना, 5 4 9 3 12। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, कुल दूरी, कुल दूरी बेटा 60 60 60, टोटल डिस्टेंस 3 3 3 यहां पर डिस्टेंस है ना, और प्रत्येक डिस्टेंस 60 है, तो 3 से गुणा करें, बटे टोटल टाइम मैं लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, 60 मल्टीप्लाई 3, टोटल टाइम हो गया 12, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा। बनाइए। पोल का यूज बस मैं टाइम दिखाने के लिए कर रहा हूं, है ना, पोल आपका वर्क नहीं कर रहा है। चलिए बनाइए। बेटा जब दूरी अलग अलग होगी तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय से। जब दूरी अलग अलग होगी तो बेसिक ही काम आएगा। बताइए। कीजिए सभी लोग। देखिए, दूरी अलग अलग होगी तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेंगी, ना फॉर्मूला ना एलसीएम। मेरे भाई यहां पर एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
अगली 50 किलोमीटर की दूरी को 40 की चाल से तय करता है। अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी को 80 की चाल से तय करता है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग, सभी साथी ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर दूरी अलग अलग है, डिस्टेंस जो है अलग अलग। तब यहां पर एवरेज स्पीड जो मैंने सबसे पहले मेथड सिखाया था, टोटल कुल दूरी कुल कितने समय में तय की जा रही है, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय से निकालें। तो मेरे भाई कुल दूरी कितनी हो गई, 80 प्लस 50 प्लस 60, 8 5 13 और 6 190, 190 किलोमीटर की हो गई टोटल दूरी। समय देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहां से यहां तक समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां से यहां तक समय दूरी बटे चाल, यानी 4/3 घंटे। यहां से यहां तक 5/4, यहां से यहां तक 3/4। मैंने डायरेक्ट कर लिया, दूरी को इससे भाग दे दिया। टोटल समय देखें 4/3, 5/4 और 3/4। बेटा ये कहां से आया 5/4, 50 को 40 से डिवाइड करके। ये कैसे आया, समय बराबर दूरी बटे चाल, 20 3 60, 20 चौक 80। ठीक, एलसीएम निकाल लिया इनका, नीचे वालों का क्या आया 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 12/4 3, 5 3 15, 12/4 3 3 9, 190। तो मेरे भाई ये 12 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये क्या आ गया 30, 16, 30 और 1 31 और 9 40, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। ठीक, आवाज रुक रुक के आ रही है क्या मेरी, आवाज मेरी रुक रुक के आ रही है क्या, बताइए जरा बाकी लोग, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, मेरी वॉइस क्या कट कट के आ रही है या सही है। तो ये चीजें सही आ रही है, वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है क्लियर है। बेटा आप अपना चेक करो, आपके में कुछ प्रॉब्लम है ना। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। यहां पर बोल रहा है किसी यात्रा का हाफ पार्ट जो है 21 की चाल से और रिमेनिंग आधा 24 की चाल से चलकर पूरी यात्रा 20 घंटे में तय की जाती है। कुल दूरी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, बताइए। बेटा सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, है ना। पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए टॉपिक्स को, उनको हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करो। उसके बाद में आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर उठा लो, उनके प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो कई बार, है ना, जब तक सारे टाइप ना कवर हो जाएं प्रीवियस ईयर से, ठीक है, क्योंकि कई चीजें आपको नई भी देखने को मिलेंगी, वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। फिर उसके बाद में आप अपना मॉक लगाओ, मिक्स मॉक टेस्ट, तब जाके आपकी स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा सब। तो यहां पर आप जैसे चैप्टर वाइज पढ़ लो,
उसके बाद अगर आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है वो मेरी यूट्यूब क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। सुबह एक क्लास होती है आपका 11 बजे होती है एक क्लास रात में 8 बजे होती है। 10 बजे वाली तो चैप्टर वाइज वाली है रेलवे के लिए, वो भी ले सकते हो आप, है ना। तो आप मेरा जो मैथ्स बाय नितिन सागर सर टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग जुड़े रहिए। जो भी मेरे क्लासेस होती हैं वो वहां पर मैं उसका लिंक डाल देता हूं, तो वहां से आप देख लिया करो फ्री टाइम में। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए आइए जरा ध्यान से देखते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, देखो ध्यान से देखो। देखो अगर हम इसको बेसिक से करें, ये पूरी डिस्टेंस है, आधा भाग मतलब d किलोमीटर मान लेते हैं 21 की चाल से, और शेष आधा भाग 24 की चाल से। टोटल समय लगा है कितना 20। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आधा भाग तय करने में लगा समय इतना, शेष आधा तय करने में लगा समय इतना, टोटल समय लग रहा है 20 घंटे। तो एक तो तरीका ये है, बेसिक है बिल्कुल, रेलवे एग्जाम्स वाला बेसिक है बिल्कुल, ध्यान से देखिए बेटा। हर्ष एक्चुअल में ना ऑलरेडी वो क्लासेस पहले से हैं मेरी, वरना मैं कर देता, इतना नहीं टाइम लगाता, है ना। तो मुझे तो पढ़ाना ही, सुबह भी पढ़ाना है शाम भी, तो मेरी ऑलरेडी क्लासेस हैं। चलिए तो बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 168, या ऐसे कर लो 21 7 तियां 21, 24 8 तियां 24, 3 है 8 आ गया, तो ये आ गया 8d, और इससे डिवाइड करेंगे इसको, 24 कट जाएगा 7d। तो मेरे भाई ये आ गया 15d इक्वल टू, ये आपका आएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, 3 7 8 20, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 गुणा 4 224 किलोमीटर। तो मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, इसने पूछा है टोटल दूरी, ये जो आपकी आई है वो आधी दूरी आई है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में इस पे टिक लगा देते हैं। कुल दूरी जो आएगी मेरे भाई वो d प्लस डी यानी 2d हो जाएगी, यानी d की वैल्यू कितनी आई है 224 गुणा 2 448, कितना आएगा 448 किलोमीटर, 448 किलोमीटर। ठीक बेटा, आप टेलीग्राम पर जुड़ोगे ना मैथ्स बाय नितिन सागर सर, उस पर क्योंकि क्या होता है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर होती हैं फिजिक्स वाला के, तो वो आपको अपने आप मिल जाएंगी कि कौन सी कहां पर हो रही है, वो लिंक मैं वहां पर डाल देता हूं, तो वहां से मिल जाएंगी। तो बेटा ये आंसर होगा इसका सी। कई बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्ट मेथड क्या है, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखिए शॉर्ट मेथड क्या है। देखिए समझिएगा, 21 और 24 इन दोनों का एलसीएम 168, 21 अट्ठे 24 सत्ते, टोटल समय लग रहा है 15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल समय लग रहा है 20 घंटे, 15 यूनिट बराबर 20 घंटे, 15 यूनिट बराबर 20 घंटे। डिस्टेंस हमारी अकॉर्डिंग कितनी है 168, तो 168 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपका 5 चौक 5 तियां 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20 2 22, ये आ गई आपकी डिस्टेंस, इसकी वैल्यू। लेकिन ये तो आधी आधी डिस्टेंस है, आधा भाग 21 की चाल से, आधा भाग 24 की चाल से, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर आधा भाग पूछता तो ये आंसर होता, टोटल डिस्टेंस 448 किलोमीटर। तो ये आपका जो मैंने तरीका बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हो। सही है भाई, तो ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आई बात। लेकिन फिर वही बात, ये तब सही है जब दूरी सेम है, आधी आधी सेम सेम डिस्टेंस है ना। क्लियर है सभी को, आज तो बेसिक ही पढ़ाया
है ना, बिल्कुल बेसिक ही चीजें पढ़ाई हैं आज मैंने। आज कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं करवाया। आसानी है, टफ क्या होता है, जो चीज आ जाए वो आसान है, जो नहीं आए वो टफ होती है। टफ कुछ नहीं होता है ना। तो समझ में आ गया अच्छे से सभी को, कोई दिक्कत किसी को किसी तरीके की? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।